एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर अफेक्शन अबाउट यू। उनका लव जो है या अफेक्शन जो है या प्रेम स्नेह जो है वो आपके लिए किस तरीके का है, या क्या उनके थॉट प्रोसेस है, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेते हैं और लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। तो ज्यादातर केसेस में ये पर्सन जो है वो आपके एक्स हैं, जो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एंडिंग हुई है, या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिससे आपकी बातचीत बंद हो गई है और आप जो है वो हाय हेलो नहीं कहते हो, या जैसे ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पे या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो उस तरीके मतलब यहाँ पे रिश्तों में जो है वो दरार आ गई है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, चाहे वो एक्स पार्टनर की तरीके से देख लो आप, जो भी आपको रेजोनेट करे, और चाहे फ्रेंड की तरीके से देख लो, तो यहाँ पे जो है चुगली हुई है, लड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है, आपको जो है बुरा बनाया गया है। ठीक है, पहले मैं जनरल मैसेज दे रही हूँ, फिर उनके देखेंगे कि क्या फीलिंग्स है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है, पहले मैं आपको वो बता रही हूँ कि यहाँ पे चुगली करी गई है, बहुत लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जैसे मतलब बोला कुछ गया था और कहा कुछ और गया है, तो उसका जो है बात का बतंगड़ जो है वो यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे जो है अब ये पर्सन जो है वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ऑलमोस्ट जो है वो 10 साल से, या 10 या 12 साल से लेकर जो है वो 13 हफ्ते तक के बीच की बात है। ठीक है, तो मतलब टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी, इसी बीच में जो है वो लड़ाई हुई होगी। काफी पुराना जो है ये केस भी हो चुका होगा, इस तरीके से भी लग रहा है मुझे कि यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। अब ये रियलाइजेशन आ रही है कि मैंने ही गलती करी है, जो भी जेंडर हो, कि मैंने गलती करी है, मैंने ही जो है वो इस चीज में, मतलब जैसे होता है ना कि आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। जो चीज छोटी सी थी, होती है बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है, सोल्यूशन निकाला जाता है। और अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा कर बताओगे, 4 लोगों को और नमक मिर्च मसाला लगाओगे, फिर जो है वो और बात बढ़ेगी। तो वो चीज यहाँ पे हुई है। अब रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने जो है आपको खो दिया है, और सारी गलती भी जो है वो उन्हीं की है। तो अब ये चीज जो है वो एक तरीके से गिल्ट, या ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि फॉल्ट अपने आप में महसूस होना। उस समय तो पता चला नहीं, उस समय तो ईगो थी कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी जेंडर हो, और मुझे तो जीतना है। लेकिन यहाँ जीत कर भी जो है हार वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप जो है वो सैड नहीं हो। आपकी ये कंडीशन है इस समय कि आप अपने आप कैरियर पे, या अपने आप को डेवलप करने पे, या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हुई हैं, जितना भी बुरा हुआ होगा या बोला गया होगा या बहुत कुछ, तो वो चीज़ें जो है वो दिमाग में घूमती है। हर इंसान ये दिखाने की कोशिश तो करता है या करती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली में फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में, मैं जनरल मैसेज दे रही हूँ, जो एक झूठ की जिंदगी जीते हैं। बहुत ही रेयर कोई होगा जो अंदर से भी खुश है और बाहर से भी खुश दिखता है। बहुत रेयर लोग होते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो डुअल जिंदगी जीते हैं। बाहर दिखाएंगे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो सैड है, या परेशान है, या वो बोल नहीं पाते किसी डर के कारण, अपनी गलतियों के कारण, मिस्टेक्स के कारण। तो यहाँ पे जो है रिग्रेट है इस चीज का कि उन्होंने मिस्टेक्स करी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 5 ऑफ कप्स आ रहा है। तो बहुत डीप सैडनेस है, एक मेलंकॉली वाली बात है कि जैसे मान लो समझ ही नहीं आ रहा कि हंसूं कि रोऊं, क्योंकि खुद ही किया है। एक इंसान होता है किसी और ने गलती करी हो और उसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, तो ये भी मन में रहता है कि मैंने तो नहीं गलत किया, सामने वाले ने गलत किया है। तो वो उसका कर्मा है, या ये कह सकते हैं वो उसकी नीयत है, उसकी साफ नीयत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया, तो इंसान को गिल्ट नहीं होती है। जब सामने वाला ही पर्सन अपनी ही जिंदगी को खुद ही बर्बाद करता है, तो उससे ज्यादा बेवकूफ या स्टूपिड कौन हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे यही फीलिंग लग रही है। अब देखते हैं वो फील क्या करते हैं। ओके, बताती हूँ। 4 ऑफ कप्स, फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा द एम्परर,
और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपने किसी को प्रपोज किया था या फीलिंग्स को शेयर किया था, कुछ भी ऐसी सी एनर्जी रही होगी। फ्रेंड के केस में भी जो है हो सकता है फीलिंग्स यहाँ पे आई हो, रोमांटिक फीलिंग्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन इस पर्सन ने जो है आपको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो उस इंसान को अपने आप से ही डर था, वो अपने आप से ही प्यार नहीं करता, या सेल्फ एस्टीम इशू हो सकता है, या बहुत सारी जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हर एक की मेंटालिटी अलग अलग होती है। तो अब ये जो चीज करी उन्होंने कि आपको डिसरिस्पेक्ट की या इंसल्ट की, या आपको जो है जैसे आपने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या ये कह सकते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो इंसान पीछे हट गया, या उसने जो है आपको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, और 4 लोगों के सामने जो है जाकर आपके बारे में ये भी बोला कि एक्स वाई जेड ने जो है वो मुझे प्रपोज किया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उन लोगों ने हंसी बनाई, और इस चीज के पीछे बहुत जो है वो बवाल मचा है। यहाँ पे जो एनर्जी कह रही है मैं वो कह रही हूँ, फालतू में और लोग जो है वो इन्वॉल्व हुए जिनका कोई कारण था ही नहीं। तो जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, और आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं और आपके दोस्तों को ऐसा पता चल गया, बेशक एक हेल्दी वे में जो है वो चिढ़ाना होता है, और एक जो है वो गंदे वे में जो है वो चिढ़ाने की इच्छा होती है कि भाई हर समय बोलना, नाम से चिढ़ाना, गलत-गलत बातें बोलना, गंदी बातें बोलना, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी। तो वो चीज़ें जो है वो इंसान को एक तरीके से टॉर्चर करती है। वो ही चीज़ यहाँ पे हुई होगी आपके साथ, और आपने जो है वो उन लोगों से बोलना, चालना, बात करना, हर तरीके से कट ऑफ कर दिया होगा, और आपने जो है अपनी जिंदगी में दूसरा रास्ता जो है वो पकड़ लिया होगा। लेकिन अब ये इंसान जो है वो समझ रहे हैं कि ये चीज को मैंने फन वे में लिया था, या फिर जो है बहुत ज्यादा जैसे ईगो होती है ना इंसान की कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी में ये रहे होंगे। और अब ये जो है इस चीज का एक तरीके से पछतावा है कि मैंने एक अच्छे दोस्त को, या मैंने एक अच्छे पार्टनर को, जो कि मेरे साथ एक लाइफ टाइम जो है वो ज़िंदगी जी सकता था या सकती थी, वो उस इंसान को मैंने खो दिया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं था कि इस पर्सन को आपकी केयर नहीं थी, लेकिन मैं वही कह सकती हूँ कि ये इमैच्योर वाली एनर्जी थी। यहाँ पे यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइडेंस के लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है। और अब जो है ये पर्सन आपके साथ एक मतलब बैलेंस में आना चाहते हैं। जितना भी उन्होंने किया है उसकी माफ़ी माँगना चाहते हैं, और यहाँ पे वो बैलेंस चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो। लो, बैलेंस ही आ गया है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे ये चीज है। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको जो है अपने फ्लो में चले जाना है, आप अपनी लाइफ में सेट हो, आपके दिमाग में बहुत मतलब क्लियर है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इस इंसान को अब पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। और लास्ट में आ रहा है प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो यहाँ पे प्राइड इशू था, ईगो का इशू था कि देखो कोई इंसान, जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा रेजोनेट ही करे, कि जैसे गर्ल ने जो है वो थोड़ा-सा मतलब एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है, अरे ये तो ऐसा सोचती है मेरे बारे में, और फिर लोगों को बताने लग गए। उसकी वजह से जो है वो लड़की के मतलब गलत-गलत चीज़ें लड़की के बारे में फैल जाना, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ये हो गया, वो हो गया। जबकि ऐसा सच्चाई में कुछ है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। बाकी आपको पता ही है कि दुनिया क्या करती है। तो ये जो बेवकूफ़ी या इमैच्योरिटी दिखाई है, और बहुत सारे लोगों को जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि अटैक करवाया है, उस चीज़ की वजह से आप दोनों का बहुत अलगाव हो गया, और अब ये चीज़ जो है वो बैलेंस में नहीं आ सकती। लेकिन रियलाइज़ेशन हो रही है, या कर्मा इस इंसान को मिल रहा है कि उन्होंने जो है ये सब चीज़ें करी, जो कि जानबूझ के करी हैं, और उसका जो एक कह सकते हैं ना कर्मा होता है, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब उन्हें शायद कोई बेइज़्ज़त कर रहा है, या फिर जो है उनकी फीलिंग्स उनके साथ जो है चीटिंग करी जा रही है, या एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में वो किसी के साथ हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, और ये चीज़ जो है इस पर्सन को रोज़ पेन देती है, तो ऐसी चीज़ है, और उससे वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो रीडिंग तो मैं ये कर रही थी कि वो जो है क्या प्यार में या क्या आपसे जो है फीलिंग्स को महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जिस तरीके की आई है मैंने वो आपको बता दी है। चलिए देखते हैं कुछ और जो है वो मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद कुछ और चार्म्स भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है आपके लिए, आई वॉन्ट्स टू स्कोर मोर विद यू टू नाइट। ओके,
और यहाँ पे जो है मुझे एक चीज़ की ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो हैं वो ऐसा सोच रहे थे कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठीक हुआ नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने बहुत कोशिश करी इस इंसान को समझाने की कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, ऐसा मत करो, बट कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कुछ और वो देख लेते हैं। लेट्स नॉट फाइट एनीमोर। बहुत लड़ाई हुई होगी आप लोगों के बीच में और वो लड़ना नहीं चाहते हैं। इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समबडी एल्स। तो हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी रिलेशनशिप में या शादी में या इस तरीके से आ गए हो, और वो चीज़ जो है वो इस पर्सन को मतलब पेनफुल महसूस होती है। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। तो वो अपनी फीलिंग से ही भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है आई एम लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स। तो ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो किसी ऐसे इंसान से या कुछ पर्टिकुलर लोगों से बात कर रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है या सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई केयर अबाउट यू डीपली। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं यू आर सो इन माई माइंड। तो आप उनके माइंड में रहते हो हर समय। नेक्स्ट आ रहा है आई एम अशेम्ड फॉर माई वर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई फील लाइक आई रूइंड एवरीथिंग। तो सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद किया है इस पर्सन ने। नेक्स्ट आ रहा है नो वन अदर कंपेयर्स टू यू। तो आपका कोई कंपैरिजन है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है डू यू मिस मी। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें मिस करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते थे, एक दूसरे के साथ खुशी महसूस करते थे, लेकिन वो सब चीज़ें सब जो है वो खराब हो गई। और नेक्स्ट आ रहा है आई हैड टू लूज यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन की वैल्यू उन्हें तभी समझ आई है जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है माई प्राइड एंड ईगो अफेक्टेड दिस कनेक्शन। मैंने पहले ही कहा था प्राइड जो है वो यहाँ पे कार्ड भी आया था कि प्राइड की वजह से ये सब चीज़ें जो है वो हुई है। उन्हें ऐसा लगा कि बस मेरी तो मतलब क्या ही हूँ मैं, और दिमाग खराब हो गया। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, तो ऐसा नहीं था कि केयर नहीं थी या लव नहीं था, तो ऐसा नहीं था। डीप यहाँ पे कनेक्शन था, लेकिन आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी और उस चीज़ को कुछ गलती वे में ले लिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक लीफ आई है। तो ये वही चीज़ है कि जैसे अगर पेड़ से जो है वो पत्ता टूट जाता है, फिर वो दोबारा वहाँ पे नहीं पहुँचता। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है। तो ये पर्सन बिगनिंग चाहते हैं, लियो एनर्जी भी है यहाँ पे और अकल भी आई है। नेक्स्ट आ रहा है टॉर्टॉइस है, टर्टल कह सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो पेशेंस को दिखाती है कि इस पर्सन को जो है पेशेंस के साथ समझदारी से चलना था, जो कि वो नहीं चला है। और नेक्स्ट आ रहा डॉग बोन आई है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हो जो कि नॉन वेज हो, वहाँ पे आप जाते थे, या उससे रिलेटेड कोई मेमोरी हो सकती है, या पेट से रिलेटेड कोई मेमोरी हो सकती है कि आप लोग जो है मिलते थे या बात करते थे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो आपको मिस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और गाना देख लेते हैं। खुदा जाने के का है। और नेक्स्ट आ रहा तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।